फाल्गुन महाभक्ति का सागर, प्रेम की गहरी धार, हर दिन इसमें लाया पुण्य का अनुपम उपहार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर पूरे माघ महीने की कथा हमारे चैनल यूनिक वर्ल्ड ऑफ गॉड पर सुनी। आज से पवित्र फाल्गुन मास प्रारंभ हो रहा है। फाल्गुन मास में सबसे प्रमुख त्योहार महाशिवरात्रि और होली है। इस महीने से धीरे धीरे गर्मी के दिन शुरू होने लगते हैं और ठंड कम होने लगती है। फाल्गुन मास भगवान श्री कृष्ण को भी समर्पित है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण के तीनों स्वरूपों की पूजा बहुत ही लाभदायी मानी जाती है। शुक्ल अष्टमी को महालक्ष्मी जी और माँ सीता जी की पूजा का भी विधान है। इस मास में अपने खान पान और दिनचर्या में बदलाव करना बहुत ही खास माना जाता है। फागुन का महीना उत्तम है और इस महीने में भोले शंकर को सफेद चंदन अर्पित करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। चाहे तो आप हर दिन की पूजा में अर्पित कर सकते हैं या जो बहुत ही खास हो, जो भगवान शिव को ही समर्पित दिन होते हैं या कोई खास पूजा पाठ के दिन होते हैं, उनमें आप भगवान शिव का या शिवलिंग का चंदन से अभिषेक कर सकते हैं। दूसरा, महालक्ष्मी जी की पूजा करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और पूर्णिमा के दिन देवी देवताओं को अबीर गुलाल अर्पित करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। फाल्गुन मास में दान का अधिक महत्व होता है। इस महीने अपनी क्षमता के अनुसार गरीब को दान और पितरों के निमित्त तर्पण भी जरूर करना चाहिए। चलिए अब शुभारंभ करते हैं फाल्गुन मास महात्म की कथाओं का। और कथा सुनकर आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि कथा सुनने के बाद आप इतने मुग्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं कि आप वीडियो को लाइक करना या फिर कमेंट करना तो भूल ही जाते हैं। इसलिए आप हर दिन कथाएं सुनने के साथ साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट भी जरूर कर दिया करें, क्योंकि कमेंट के माध्यम से हमें यह पता चल जाता है कि आपको यह कथाएं कैसी लगती हैं। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर नरमपंथी के परम भक्त और जितेंद्रिय थे। उनका गृहस्थ जीवन बहुत ही सुखी था। एक बार उनकी पत्नी सूची स्मृति ने उनसे कहा कि स्वामी, मेरे मन में बड़े समय से एक इच्छा है। तब मुनीश्वर बोले, ऐसी क्या इच्छा है जो तुम्हें इस समय तक अपने हृदय में दबाकर रखनी पड़ी है? निसंकोच होकर कहो। तब देवी सूत समिति बोली कि हे देव, मैं आपसे भगवान महेश्वर जैसा एक तेजस्वी पुत्र चाहती हूँ। कृपा कर आप मेरी इस बात की इच्छा को भी पूर्ण कीजिए। पत्नी की सुनकर बात विश्वान क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गए। वे सोचने लगे कि मेरी पत्नी ने यह कैसा दुर्लभ वर मांग लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान पिनाकी रुद्र स्वयं उसके जीवा पर बैठकर बोल रहे हों। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पत्नी को आश्वासन दे दिया और वे वाराणसी जा पहुँचे और कठिन तप द्वारा भगवान के शंकर के वीरेश लिंग की उपासना करके तपस्या करते करते विश्वान मुनि को 12 मास बीत गए। रवि मास में एक दिन स्नान करके जैसे ही वे वीरेश लिंग के निकट पहुँचे, उन्हें लिंग के मध्य में एक बालक दिखाई दिया जिसकी आयु 8 वर्ष थी। उसके मस्तक पर पीले रंग की जटा सुशोभित थी और मुख पर मधुर मुस्कान खेल रही थी। उसके सर्वांग भस्म युक्त थे और वह दिव्य बालक श्रुति सूतकों का पाठ कर रहा था। और उसकी अद्भुत बालक को देखकर विश्वानर मुनि रोमांचित हो उठे और अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्य भगवान शिव की स्तुति करने लगे। और फिर उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर बाल रूप भगवान शिव ने कहा, महात्मते, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। अब तुम अपने घर जाओ। समय आने पर मैं तुम्हारी पत्नी की इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। मैं उसके गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। और उस अवतार में मेरा नाम गृहपटीस लौट गए। और फिर समय आने पर समस्त अभीष्ट के विनाशक तथा दोनों लोगों के लिए सुखदायक भगवान रुद्र का सुत स्मृति के गर्भ से अवतार हुआ। उस बालक का जात कर्म करने के लिए स्वयं ब्रह्मा मुनि विश्वान के घर उपस्थित हुए और उन्होंने उसका नाम रखा गृहपटेश।
बालकों को वेदों की आदि की शिक्षा दी। जब वह बालक 9 वर्ष का हुआ तो एक दिन देवर्षि नारद उसके दर्शन हेतु विश्वान मुनि के घर पधारे। मुनि विश्वान ने उनका हृदय से सत्कार कर यथोचित आसन दिए। तब देवर्षि नारद कहने लगा कि हे मुनि, तुम्हारा पुत्र तो बहुत ही भाग्यशाली है, किंतु एक आशंका मुझे व्यतीत किए हुई है। तब विश्वान ने चौंक कर पूछा, कैसी आकांक्षा की महर्षि? तब महर्षि ने उत्तर किया कि मेरी यह आशंका है कि जब तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होगा तो इस पर बिजली या पानी का भय आएगा। यह बात सुनकर मुनि विश्वान और उनकी पत्नी गहरी चिंता में डूब गए। उनके इस प्रकार चिंताग्रस्त हुए देखकर गृह प्रवेश जाने की आज्ञा दी। तब मुनि ने आज्ञा दे दी। काशी पहुंचकर गृह प्रवेश में प्रवेश किया तो एक दिन इंद्र उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले कि विवर, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, अपनी इच्छा अनुसार वर मांग। तब गृह प्रवेश उत्पत्त नाथ के अतिरिक्त और किसी से वर पाने का इच्छुक नहीं हूँ। वैसे भी आप छल से अहिल्या का सात्वित्व नष्ट करने वाले पवित्र शत्रु इंद्र ही तो है। बाला गृह पटीस कर देवराज इंद्र को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने व्रत से उस बालक को डराया, जिससे गृह पटीस आ गई। तभी भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, उठो बस, जो मेरा भक्त है उस पर इंद्र तो क्या यम भी दृष्टि नहीं डाल सकते। आज से मैं तुम्हें अग्निप्रद प्रदान करता हूँ। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह लिंग काशी में अग्निशवर के नाम से प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए और बालक गृहपटीस बालक की कथा सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, भगवान शंकर जी की जय। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म का आज का अध्याय। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में भगवान शिव का मंदिर था। उसी मंदिर के बाहर एक पेड़ था जिस पर एक नन्ही चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया के 3-3 छोटे बच्चे भी थे। वह चिड़िया गांव के घरों से दाना चुग लाती, खुद भी खाती और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का भी पेट भरती थी। वह चिड़िया भगवान शिव की भक्त थी। हमेशा मन में भगवान शिव और माता पार्वती को याद करा करती थी। उसी गांव में एक सेठ और सेठानी भी रहा करते थे। सेठ और सेठानी की कोई भी संतान नहीं थी। सेठानी इसी बात से दुखी होकर घर के पीछे बैठकर अक्सर रोती रहती थी। वह चिड़िया पेड़ पर बैठकर उस सेठानी को रोता हुआ देखती। यह देखकर वह चिड़िया खुद भी परेशान हो जाती और मन में भगवान शिव और माता पार्वती से सेठ और सेठानी को संतान देने की प्रार्थना किया करती थी। सेठानी बहुत ही धार्मिक और दयालु थी, लेकिन सेठ बहुत कंजूस था और उसे पूजा पाठ भी पसंद नहीं थी। उसका मन किसी भी धार्मिक कर्म में नहीं लगता था और वह दान आदि से भी मना कर दिया करता था। सेठ को भगवान पर कोई विश्वास नहीं था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं किया करता था और न ही कभी कोई व्रत की भी कथा पढ़ता या सुनता था। सेठ के इन्हीं कर्मों के कारण उन्हें संतानहीन होने का दुख झेलना पड़ता था। उधर सेठानी को गांव की ही औरतों जब बाँझ कहती तो सेठानी घर के पीछे बैठकर रोती रहती। चिड़िया पेड़ पर बैठकर जब यह सब देखती तो उसे सेठानी पर बहुत तरस आता था। उसे बहुत दुख हुआ करता था कि एक दिन मन में कुछ सोचकर उस चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, तुम अपना ख्याल रखना, मैं बहुत दूर जा रही हूँ और जल्द ही वापस लौट कर आऊंगी। ऐसा कहकर वह चिड़िया कैलाश पर्वत की ओर उड़ चली। बहुत लंबी उड़ान के बाद आखिरकार वह चिड़िया कैलाश पर्वत पर पहुंच ही गई। उड़ान भरते भरते उसका गला सूख आया और लंबी उड़ान के कारण वह चिड़िया बहुत थक भी गई थी। इसी कारण कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद तुरंत ही वह मूर्छित हो गई। माता पार्वती ने जब उस मूर्छित चिड़िया को देखा तो उस पर तरस खाकर उसे अपना हाथ के स्पर्श से जैसे ऊर्जावान कर दिया। माता पार्वती ने उस चिड़िया से पूछा कि तुम इतनी मेहनत करके इतनी लंबी उड़ान भरकर यहाँ किस कारण से आई हो। तब चिड़िया ने कहा कि हे माता, मेरे गांव में एक सेठ सेठानी रहते हैं, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं है। आप कृपा करके उन्हें संतान का सुख दे दीजिए। आप उन्हें पुत्र दे दीजिए, क्योंकि संतान के लिए सेठानी जी बहुत दुखी हैं।
बहुत रोती रहती हैं और हे माता, मुझसे उस सेठानी जी का दुख नहीं देखा जाता। चिड़िया की बात महादेव भी सुन रहे थे। तब महादेव ने उस चिड़िया से कहा कि वह सेठ न तो कभी पूजा पाठ करता है, न कभी भगवत कथा सुनता है और न ही कोई पुण्य का काम करता है। उसने कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया जिससे उसके भाग्य में पुत्र योग बन सके, इसलिए उसका कोई पुत्र नहीं हो सकता। यह बातें जानकर नन्ही चिड़िया बार बार भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह करने लगी कि हे प्रभु, आप सेठ सेठानी को सुख दे दीजिए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव को इस बात के लिए मना ही लिया। तब भगवान शिव इस प्रकार बोले कि पुत्र तो हम दे ही देंगे, लेकिन सेठ अगर अभी भी पुण्य कर्म नहीं करेगा तो उसका पुत्र जल्द ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह बात सुनकर चिड़िया ने कहा, प्रभु आप बस सेठानी को एक बार पुत्र दे दीजिए। पुत्र प्राप्त होते ही वह सेठ भी पूजा पाठ करने लगेगा। ऐसा कहकर चिड़िया खुश हो गई और भगवान शिव और माता पार्वती को धन्यवाद करके वहां से चली गई। आखिरकार भगवान शिव और माता पार्वती ने उस चिड़िया की विनती सुन ली और कुछ ही दिन बाद सेठानी गर्भवती हुई। 9 महीने बीतने पर सेठानी को एक पुत्र हुआ, जिसे देखकर सेठ और सेठानी बहुत खुश हुए। पुत्र होने के बाद सेठानी न तो भगवान में विश्वास और भी बढ़ गया। अब वह पहले से भी ज्यादा पूजा पाठ करने लगी, दान पुण्य करने लगी, लेकिन सेठ का वही हाल रहा। उसने अभी भी कोई पुण्य कर्म नहीं किया था। उसका भगवान पर विश्वास ही नहीं हुआ और न वह कभी पूजा पाठ करता था, न कभी कथा सुनता। पेड़ पर बैठकर वह चिड़िया अक्सर सेठ के पुत्र को देखा करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब चिड़िया को तो सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। चिड़िया को भगवान शिव की कही हुई बातें याद आई थी। उसे सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। वह सोचने लगी कि सेठ का पुत्र हो गया है, इसके बाद भी वह सेठ नहीं बदला, अब भी यह कोई दान पुण्य नहीं करता, कहीं इसके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। इसी प्रकार एक दिन चिंतित होकर वह चिड़िया फिर से लंबी उड़ान भरकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंची और वहां जाकर भगवान शिव और माता से आग्रह करने लगी कि वे सेठ को पुण्य कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करें। माता पार्वती ने जब देखा कि यह चिड़िया दूसरों के लिए इतनी दयालु है, दूसरों के प्रति इतना चिंता रखती है, तो वे बहुत प्रसन्न हो गई। तब भगवान शिव और माता पार्वती एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धरकर उस सेठ और सेठानी के घर गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हमें भिक्षा दे दो, हम भूखे हैं, हमें भी भोजन कराओ। सेठ ने तो सुनते ही मना कर दिया, लेकिन सेठानी ने बहुत ही आदर सम्मान के साथ उन दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अपने घर के अंदर बिठाया, उनका स्वागत और सत्कार किया। फिर उनके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए, उन्हें भोजन कराया। ब्राह्मण ब्राह्मणी के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती ही सेठ के घर पर पधारे थे और उनके घर पर प्रवेश करते ही सेठ की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगा और ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ा। जब ब्राह्मण रूपधारी महादेव ने सेठ से कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख लिखा ही नहीं था, क्योंकि तुमने अपने जीवन में कभी भी कोई अच्छा कार्य नहीं किया, तुमने कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं किया, कभी पुण्य कर्म नहीं किए, कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, कभी पूजा पाठ ही नहीं की, कभी कथाएं ही नहीं सुनी, लेकिन एक चिड़िया ने मेरे पास आकर तुम्हें संतान देने की प्रार्थना की, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें पुत्र का वरदान दिया है और आज उसी चिड़िया के कारण तुम्हें पुत्र सुख मिला है। लेकिन अब भी तुम्हें अगर पूजा पाठ पुण्य कर्म नहीं किए तो तुम्हारी पुत्र की भी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर सेठानी तो चिंता के मारे रोने लगी और सेठ और सेठानी ने उस चिड़िया को धन्यवाद दिया। सेठ ने कहा, हमारे पुत्र के लिए एक चिड़िया भोलेनाथ से लड़कर हमारे भाग्य में पुत्र सुख लिखवा सकती है, तो क्या हम पुत्र की रक्षा के लिए पुण्य कर्म नहीं कर सकते?
तब सेठ जी ने ब्राह्मण देवता से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, महादेव जी के प्रिय व्रत कौन कौन से हैं जिन्हें करके मैं महादेव जी को प्रसन्न कर सकता हूँ। तब ब्राह्मणी रूप देवी पार्वती ने कहा कि महादेव जी का सबसे प्रिय व्रत कहा जाता है शिवरात्रि। जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि को व्रत करता है, उस दिन पूरी विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता है, उस पर ही महादेव की कृपा बरसती है। और सेठ और सेठानी ने कहा, अब तो हम भी महाशिवरात्रि के दिन माँ शिवरात्रि का पूजा करेंगे, व्रत भी करेंगे और पूरे विधि विधान से सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन भी करेंगे। अब सेठ और सेठानी को महाशिवरात्रि का व्रत का विधान बताकर महादेव और देवी पार्वती वहां से चले गए। इसके बाद सेठ सेठानी धर्म कर्म पूजा पाठ में लग गए, जिससे पुण्य प्रताप से उनका पुत्र और धन बढ़ने लगा। चिड़िया भी सेठानी को देखकर बहुत खुश रहने लगी और सेठानी के आंगन से दाना चुगने लगी और अपने घोंसले में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगी। यह थी भोलेनाथ के भक्त की कहानी। अब फाल्गुन मास महात्म में शुरू करने से पहले सब मिलकर भगवान शिव का ध्यान करते हैं। ज्योतिर्मार स्वरूपा आय निर्मल ज्ञान चक्षु से नमः शिवाय शताय ब्राह्मण लिंग मूर्ते, अर्थात ज्योति मात्र जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनका नेत्र है और जो लिंग स्वरूप ब्रह्म है, उन परम शांत कल्याणमय भगवान शिव को हमारा नमस्कार है। नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी, आपने संक्षेप से हमें माघ मास महात्म की कथाओं का वर्णन किया, जो सभी पापों का हरण करने वाली परम पवित्र है। हम सभी ने उसे बहुत ध्यान पूर्वक सुना। अब हम लोग को त्रिपुर विनाशक शिव जी के महात्म्य और उनके मंत्रों की महिमा को भी सुनना चाहते हैं। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि मुनियों, मरण धर्म मनुष्य के लिए इतना ही सबसे उत्तम और सनातन श्रेय है कि भगवान महेश्वर की कथा में अकारण भक्ति भाव का उदय हो। समस्त पुण्य श्रेय के संपूर्ण साधनों के और समस्त यज्ञों में जप यज्ञ को ही सर्वोत्तम माना गया है। जैसे सभी देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार जब मंत्रों में शिव जी का डगर मंत्र श्रेष्ठ है, उसी को प्रणव से रहित होने पर पंचाक्षर मंत्र अर्थात नमः शिवाय भी कहते हैं। वह जप करने वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाला है, अर्थात ओम नमः शिवाय जहाँ संरक्षण मंत्र सभी पुरुष को मोक्ष प्रदान करता है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले सभी श्रेष्ठ मुनि इस मंत्र का सम्यक रूप से सेवन करते हैं। शिव जी के शुभ पंचाक्षर मंत्र में सर्वज्ञ परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव ही सदा रमते रहते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उपवास अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भी शिवरात्रि में जागरण करना तो मैं सभी मनुष्यों के लिए और भी दुर्लभ मानता हूँ। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है शिवलिंग का दर्शन और परमेश्वर शिव के पूजन का, तो मैं और भी दुर्लभ तर मानता हूँ। 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न हुई पुण्य राशि के प्रभाव से कभी भगवान शंकर की बिल्व पत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। 10,000 वर्षों तक जिसने गंगा जी के जल से स्नान किया हो, उसको जो भी फल मिलता है, वही फल मनुष्य एक बार बिल्व पत्र से भगवान शंकर की पूजा करके अनायास प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक युग में जो जो पुण्य इस संसार में लुप्त रहने हुए हैं, वे सभी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि में पूर्णतः विद्यमान रहते हैं। लोक में ब्रह्म आदि देवता और वशिष्ठ आदि मुनि इस फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और इस शिवरात्रि को अगर किसी ने उपवास किया तो उसे 100 यज्ञों के बराबर अधिक पुण्य मिलता है। जिसे एक बिल्व पत्र अर्थात बेल पत्र से शिवलिंग का पूजन किया है, उसके पुण्य की समता तीनों भोगों से भला कौन जान सकता है। इस विषय में एक परम सुंदर पुण्य कथा कही जाती है। हे ऋषियों, इवाक वंश में मित्र सह नाम से प्रसिद्ध एक परम धर्मात्मा राज हुए हैं।
वे समस्त धनुर्धार हो। मैं श्रेष्ठ, सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञात, शास्त्रज्ञ, वेदों के पारंगत, विद्यवान शूरवीर, अत्यंत बली, उत्साही, नित्य उद्योगी और दया के निधान थे। राजा को खेलने का व्यसन था। एक दिन उन्होंने अपनी बड़ी से बड़ी सेना साथ लेकर भयंकर वन में प्रवेश किया। वहां बहुत सारे व्याघ्र, जंगली सुअर और सिंहों को अपने बाड़ों से बींध डाला। राजा मित्र सह रथ पर सवार होकर कवच से सुरक्षित होकर वन में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने अग्नि के सम आकृति वाले एक निशाचर को मार डाला। उसका छोटा भाई दूर से यह देखकर शोकमग्न हो गया और वह कहीं छिप गया। भाई को मारा गया देखकर उसने मन ही मन इस प्रकार विचार लगाया कि यह राजा तो बड़ा दुर्दवीर है, इसे छल से ही जीतना होगा। ऐसा निश्चय करके वह पाप आत्मा राक्षस मनुष्य के समान आकृति बनाकर राजा के पास आ गया। तो राजा ने सेवा करने के लिए विनीत भाव से आए हुए उस पुरुष को देखकर अजानवश उसे रसोई घर का अध्यक्ष ही बना दिया। इसके बाद राजा लौटकर अपनी पुरी को आ गए और महाराज मित्र सह की पत्नी मंदे नाम से प्रसिद्ध थी। वह नल की स्त्री दमयंती के समान बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन राजा मित्र सह ने श्राद्ध के दिन मुनिवर वशिष्ठ जी को निमंत्रित करके अपने घर पर बुलाया। उस समय रसोई के रूप में राक्षस ने साग में मनुष्य का मांस मिला दिया और वहीं वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। उसे देखकर वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, मुझे धिक्कार है, तू इतना दुष्ट और छली है कि मेरे आगे मनुष्य का मांस रख दिया और इस पाप के कारण जा तू राक्षस हो जाएगा। राजा मुनि के चरणों में गिर पड़े और मुनि को विश्वास दिलाने लगे कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब मुनि को अपने तपोबल से यह मालूम हुआ कि यह सारी करतूतें राक्षसों की है, तब उन्होंने उसे शाप को 12 वर्षों की अवधि में सीमित कर दिया। उस राजा कुपित होकर बोले कि यह तेरी करतूत नहीं थी और न ही मैं इस विषय में कुछ जानता ही था। मुनिवर, तब भी आपने मुझे अकारण श्राप दे डाला। गुरु होने पर भी मैं आपको श्राप देता हूँ। ऐसा कहकर राजा अंजलि में जल भरकर अपने ही गुरु को श्राप देने के लिए तत्पर हो गए। यह देखकर रानी मंदे ने पति के चरणों में गिरकर उन्हें ऐसा करने से रोका। रानी के वचन का मान रखने के लिए राजा श्राप देने से निर्वित हो गए और उस अंजलि के जल को उन्होंने अपने दोनों पैरों में डाल दिया, क्योंकि वह जल तो शापित हो चुका था, जिससे राजा के दोनों पैर मलिन हो गए अर्थात कल्म युक्त हो गए। तब से राजा का नाम कल्मास्पाद हो गया और गुरु के शाप से राजा वन में विचरने वाले राक्षस बन गए। एक दिन वहन पे कहीं किशोर अवस्था वाले नवविवाहित मुनि दंपति रमण कर रहे थे। उस समय नरभक्षी राक्षस ने तरुण मुनि कुमार को खाने के लिए पकड़ लिया। ठीक वैसे ही जैसे मृग के नन्हे शिशु को कोई व्याघ पकड़ लेता है। राक्षस के वश में पड़े हुए अपने पति को देखकर उसकी प्यारी पत्नी करुणापूर्वक बोली, हे सूर्यवंश यशोधर महाराज, आप ऐसा पाप मत कीजिए। आप राक्षस नहीं, अयोध्या के सम्राट हैं, राजा मंद के पति हैं और प्रभु यह मेरे स्वामी तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। इन्हें मत मारिए। शरण में आए हुए दीन दुखी मनुष्यों को आप ही देने वाले हैं। इन महात्मा पति के बिना मेरा यह शरीर मेरे लिए महान भार है। इस मलिन पाप मंच भौतिक शरीर से क्या सुख होगा। यह मुनि कुमार देखने को बालक है, किंतु वेदों के विद्वान, शांत, तपस्वी और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं। इन्हें प्राण दान करके आपको संपूर्ण जगत की रक्षा करके पुण्य प्राप्त करना होगा। महाराज, मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ, अभी बालिका हूँ, मुझ पर कृपा कर दीजिए। आप जैसा पुरुष अनाथों, दिनों और पीड़ितों पर कृपा करने वाला है। और इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी उस निर्दयी भक्षी राक्षस ने कुमार की गर्दन मरोड़ डाली और उसे मारकर खा गया। तब वह पतिव्रता ब्राह्मणी अत्यंत शोक से ग्रस्त होकर विलाप करने लगी। उसने पति की हड्डियों को एकत्रित कर भयंकर चिता प्रज्वलित की और पति का अनुसरण करने के लिए अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपी धरी राजा को शाप दिया, अरे ओ पाप आत्मन, तूने मेरे पति को खा लिया है, इसलिए तू भी जब स्त्री के समागम करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी।
ऐसा कहकर वह पतिव्रता पत्नी चिता की आग में प्रवेश कर गई। गुरु के शाप का उपभोग करके राजा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुए और प्रसन्नता पूर्वक घर को चल गए। उनके एक के बदले दूसरा शाप मिल गया था। रानी मंदे उस पतिव्रता ब्राह्मणी के शाप को जानती थी, इसलिए वैधव्य से डरकर उन्होंने रति की इच्छा करने वाले अपने पति को अपने पास आने से मना कर दिया। राजा मित्र सह राज्य के सुख भोग कर विरक्त हो गए और संपूर्ण लक्ष्मी का त्याग करके फिर से वन में चले आए। राज्य छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरते हुए राजा ने अपने पीछे पीछे आती हुई एक भयंकर रूप पिशाचिनी को देखा। वह ब्रह्म हत्या थी और श्रेष्ठ मुनियों के उपदेश से राजा ने उस ब्रह्म हत्या को पहचान लिया था। उसके निवारण के लिए विस्तृत चित्त वाले राजा ने अनेकों वर्षों तक बहुत से क्षेत्रों में विचरण किया। फिर भी जब वह ब्रह्म हत्या से मुक्त नहीं हुए तब वे मिथिला में आए। उसी समय उधर आते हुए निर्मल अंतःकरण वाले गौतम मुनि को देखकर उन्होंने कहा, उनके पास जाकर बार बार प्रणाम किया। तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने राजा को आशीर्वाद देकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, राजन तुम्हारे यहाँ कुशल तो है ना तुम्हारे राज्य में कोई विघ्न बाधा तो नहीं है। राजा कहने लगे, ब्राह्मण आपकी कृपा से हम लोग सकुशल हैं, और परंतु यह भयंकर रूप वाली पिशाच से मुझे बड़ा दुखी हो रहा है। शापग्रस्त होने हमने जो दुर्लभ पाप कर डाला है उसकी शांति सहस्त्र प्रायश्चित से भी नहीं हो पा रही है। आप प्रेम पूर्वक संभाषण करके मन को आनंदित कर रहे हैं। महाभाग्य तथा करुणानिधि गौतम जी कहने लगे, राजा तुमने साधुवाद अब अपने महान पापों से होने वाले भय को त्याग दो। जब भगवान शंकर स्वयं रक्षा करने वाले हैं तब उनकी शरण में आए हुए भक्तों को भला कहाँ से भय हो सकता है। गोकर्ण नामक मनोरम क्षेत्र महापापों का संहार करने वाला है और वहाँ बड़े से बड़े पाप भी नहीं टिक सकते हैं। गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान भगवान शिव का स्मरण करने मात्र से पापों का नाश कर डालते हैं। जैसे कैलाश और मंदराचल के शिखर पर भगवान शिव का निश्चित निवास है, ठीक उसी प्रकार गोकर्ण मंडल में भी है। वहाँ महादेव जी महाबल नाम से निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके उस शिवलिंग को प्राप्त किया था। उसी को गणेश जी के गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित किया था। सनक सनन आदि महात्मा तथा मृग चर्ममय वस्त्र धारण करने वाले साध्य और मुनिगण वहां बैठकर भगवान शिव की उपासना करते। दंडी मुंडी स्नातक ब्रह्मचारी और तप से समस्त पापों को भी जला डालने वाले महात्मा देवादिदेव शिव जी की उत्तम भक्ति से उपासना करने वाले उस ब्रह्मांड मंडल में गोकर्ण के समान दूसरा क्षेत्र नहीं है। वहाँ महात्मा अगस्त मुनि ने घोर तपस्या की है। राजन उस तीर्थ में संपूर्ण देवताओं के स्थान है। देवादिदेव भगवान विष्णु परमेष्टि ब्रह्मवीर वर कार्तिक तथा गणेश जी के भी स्थान है। गोकर्ण तीर्थ में कोटि कोटि शिवलिंग विद्यमान है। वहाँ पर पग पग पर असंख्य तीर्थ मौजूद है। सतयुग में महाबल नामक भगवान शिव श्वेत वर्ण के होते हैं। त्रेता युग में उनका रंग अत्यंत लाल हो जाता है। द्वापर में वे पीत अर्थात पीले वर्ण के और कलयुग में श्याम वर्ण के हो जाते हैं। महाबल शिव भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल भाव को प्राप्त करेंगे। परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिम समुद्र के तट पर है। वह ब्रह्म हत्या आदि पापों को भस्म कर डालते हैं। इस संसार जो ब्रह्मघाती भूत द्रोही और अन्य पापों से ग्रस्त होते हैं वे सब गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर वहां के तीर्थों में स्नान करके महाबल नामक शिव जी का दर्शन करके शिवलोक को प्राप्त होते हैं। वहां पुण्य तिथियों को पुण्य नक्षत्र और पुण्य दिन में जो महाश्वर शिव जी की पूजा करते हैं वे सब शिव रूप को प्राप्त हो जाते हैं। यदा कदा जो कोई भी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। और रविवार सोमवार और बुधवार को जब अमावस्या तिथि का योग हो तब वह समुद्र में किया हुआ स्नान दान पितृतर्पण शिव पूजा जप होम व्रतचर्या और ब्राह्मणों का सत्कार अनंत फल देने वाला होता है। महाप्रदोष की बेला में भगवान शिव का पूजन मोक्ष देने वाला है। फाल्गुन मास में जो परम पूर्णिम श्री कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है उस दिन शिवलिंग और बिल्व पत्र उनका सब सुयोग दुर्लभ है
अहो माया कैसी प्रबल है, जिससे मोड़ हुए मनुष्य भगवान शिव की इस महातिथि को उपवास नहीं रखते। शिवरात्रि का उपवास, जागरण, भगवान शंकर के समीप निवास और गोकर्ण क्षेत्र का वास, इन सब का सुयोग होना मनुष्यों के लिए शिवलोक में जाने की सीढ़ी है। राजन, अब मैं इसी समय गोकर्ण तीर्थ से लौट कर आया हूँ। शिवरात्रि को उपवास करके भगवान शिव के महोत्सव देखकर ही लौटा हूँ। शिवरात्रि पर वहाँ पर महान उत्सव देखने के लिए सभी देशों से चारों वर्णों के लोग आए थे। स्त्री, बालक, वृद्ध और चारों आश्रमों के निवासी वहां आकर देवेश्वर शिव जी का दर्शन करके कृतकृत्य आत्मा को प्राप्त हुए थे। लौटते समय मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य की बात थी, देखकर जो मैं परमानंद में निमग्न होकर कृतार्थ हो गया हूँ। तब गौतम मुनि ने राजा को उस अद्भुत आश्चर्य की जो आप बात, उसका वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अगले अध्याय के लिए चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।